नमस्कार मित्रों, फ्लूट ट्यूटोरियल श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से ये नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ मैं, जो एकदम जीरो लेवल से फ्लूट सीखना चाहते हैं। जो लोग फ्लूट सीखना चाहते हैं एकदम जीरो, जिसे कुछ पता नहीं है कि फ्लूट कैसे बजाते हैं, तो ये वीडियो उसी के लिए है। तो सबसे पहले प्रश्न होता है कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए कौन सी फ्लूट सही है। तो सबसे पहले बिगिनर्स के लिए सी शार्प स्केल मिडल फ्लूट एकदम सही है। और इसमें पहले साउंड प्रोड्यूस करना सीखना है हमें, यानी कि फूंक कैसे लगाते हैं, उसमें फूंक कैसे मारनी है, यही अभ्यास हमें सबसे पहले करना है। और ये 3 महीने का अभ्यास रहता है। वैसे 3 महीना अच्छे से फूंक का रियाज करेंगे तो आगे आपको बांसुरी सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। फूंक का रियाज ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए ही है क्योंकि फ्लूट बजाने में 80% काम फूंक का और हमारे फेफड़ों का होता है। तो फूंक लगाने के अभ्यास के ज़रिए हम हमारे फेफड़ों को अच्छे से मजबूत भी बनाएंगे और अपनी फूंक को भी शार्प बनाएंगे, मतलब उसमें दम आ जाएगा। वो कहते हैं कि जिसकी फूंक में दम नहीं होता है वो बांसुरी नहीं बजा सकता है। तो सबसे पहले हमें फूंक मारने में दारा सिंह बनना है, ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले बांसुरी को इस तरह से पकड़े। इसमें ये होल है, इसको कहीं कुछ दबाना नहीं है, सिर्फ ये ब्लोइंग होल है। ब्लोइंग होल में हमें फूंक मारनी है। वो छोटे थे जब हम, तो पेन का ऐसा खोखा रहता है कवर, तो बजाते थे। बिल्कुल इसी तरह हमें बांसुरी के इस फूंक होल में, ब्लोइंग होल के अंदर फूंक मारनी है और साउंड प्रोड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे? बांसुरी को इस तरह से पकड़ेंगे और पहले ये होल को बिल्कुल हमारे जो सेंटर आता है यूं लगा देंगे ऐसे, और बाद में थोड़ा घुमा देने का, ऐसे घुमा देने का, यूं लगाने का, यूं घुमाने का। शुरुआत में हिसिंग साउंड आएगा, शायद ना भी बजे, तो हमें हार नहीं माननी है। तो उसमें से देखना है कहाँ से फूंक मारने से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो पहले साउंड प्रोड्यूस करना सीखना पड़ेगा। शुरुआत में हिसिंग साउंड आएगा, ऐसा होगा। तो ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि आपकी होठ की जो ग्रिप बननी है, जी पोजीशन बनानी है, जिसका यहाँ जितना होल रखना है वो आपको पता नहीं है, तो शुरुआत में ऐसा होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास करेंगे तो पोजीशन आपकी पकड़ में आ जाएगी कि भाई इस तरह से होठों को रख के फूंक मारते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता से आ जाएगा। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता से और लास्ट में जब आपका साउंड प्रोड्यूस होने लगे तो हिसिंग साउंड कम कैसे हो सकता है, इस पर थोड़ा ध्यान देने का। और निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी से फूंक मारने का पहले शुरुआत के दौरान। तो धीरे 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 हिसिंग साउंड कम होता जाएगा, वैसे आपका आवाज़ क्लियर आवाज़ सुनाई देगा। और उसके बाद में थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी से फूंक लगाएंगे तो अपर ऑक्टेव बजेगा।
अपर ऑक्टेव के लिए फूंक लगाएंगे तो थोड़ी सी फूंक की इंटेंसिटी, थोड़ा प्रेशर बढ़ाएंगे और होठों को थोड़ा सा दबाएंगे, स्लाइटली दबा के फूंक मारने की अपर ऑक्टेव के लिए। वो जब साउंड प्रोड्यूस होने लगे उसके बाद ये करना है। तो इस तरह से साउंड प्रोड्यूस जब आपका हो जाए तो धीरे धीरे उसे पहले 5 सेकंड 7 सेकंड बजेगा, उसके बाद में आपको उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। तो 2-2 सेकंड बढ़ाते बढ़ाते 25-30 सेकंड तक ले आना है उसे, इस साउंड को। और एक बात, जब शुरुआत में आपका साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, तो सपोज़ कि मेरा साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो चुका है, मेरी पोजीशन पकड़ में आ गई है, तो उस पोजीशन को छोड़ना नहीं कुछ टाइम तक। तो ये अच्छे से पोजीशन पर आपका कमांड आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो। और उसके बाद में जब साउंड प्रोड्यूस हो जाए, मेलोडियस पॉइंट पकड़ में आ जाए, तो उसके बाद में हमें बार बार फ्लूट को ऐसे लेना है। चारों ओर से बांसुरी को लाके बजाने की प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस इसीलिए है कि आप अब जब बजाने लगोगे तो हर वक्त बांसुरी को ऐसे तो नहीं टिका के रखोगे। जब कहीं भी बजाओगे तो ऐसे ही लेके तो नहीं घूमोगे। तो हमें ये भी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि जब भी हम होठों को लगाए फ्लूट, तो तुरंत आवाज़ निकलनी चाहिए। अगर नहीं निकलेगी तो आपकी फजीयत हो जाएगी, है ना? तो इसके लिए ये भी अभ्यास ज़रूरी है। तो बार बार ऐसे लेके तो ये रियाज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 महीना तो लगेगा। कुछ कुछ केस में किसी को जल्दी भी आ सकता है, लेकिन अच्छा है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फूँक का रियाज़ करेंगे। वैसे फूँक का रियाज़ तो पूरी ज़िंदगी भर करना है। जो लोग बाँसुरी बजाते या सीखते हैं, मैं आज भी फूँक का रियाज़ करता हूँ। अभी मैं छोटी बाँसुरी बजा रहा हूँ, तो बाद में मुझे लंबी बाँसुरी, बड़ी बाँसुरी जब बजानी होती है, तो मेरी अभी आदत बन चुकी है छोटी बाँसुरी में जितनी इंटेंसिटी से फूँक लगाने की, तो मेरे दिमाग में बैठ गई है। तो जब मैं बड़ी बाँसुरी लेता हूँ, तो उसमें ज़्यादा हवा की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हवा पहुँचानी पड़ती है। तो इसमें ज़्यादा हवा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी मुझे फिर से वो फूँक की प्रैक्टिस करके अपने लंग्स को डेवलप करना पड़ता है। तो मैं आज भी बड़ी कोई भी बाँसुरी हो, मैं फूँक का रियाज़ हर रोज़ करता हूँ, तो हमारी इंटेंसिटी को बरकरार रखने के लिए। इसका डायामीटर भी बड़ा है, तो उस हिसाब से उसके अंदर इस तरह इतनी हवा तो जानी ही चाहिए। तो उसके लिए ज़्यादा हवा की ज़रूरत पड़ती है। तो फूँक का रियाज़ तो आपने ज़िंदगी भर करना है, ये आप गांठ मार लीजिए। तो ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए ये ट्यूटोरियल है। अगले वीडियो में हम आगे क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।